जैसा मेरा पीहर प्यारा है वैसा मुझको ससुराल मिला। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। मर्यादा और संस्कार के बिना कमाई गई राशि या फिर उपलब्धि सारी अधूरी होती है मेरे हिसाब। दोस्तों, इसमें मैं उपस्थित हूँ अयोध्या में। अयोध्या में एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भजन गायिका राधा पांडे का। मेरे फ्रेम में आप जिस लड़की को देख रहे हो, यही वो राधा पांडे हैं जो लगातार इस समय भजन गाकर वायरल हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे और बात करके तमाम उन चीज़ों के बारे में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आजकल राधा पांडे के जीवन में आखिर क्या चल रहा है और किस तरह से इनकी वीडियो और जर्नी चल रही है। सबसे पहले तो पूर्वांचल युग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी ऑडियंस देख रही है सभी को प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे। अच्छा, ये आप जैसे ही आजकल वीडियो बना रही हैं, सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं, तमाम जगह आपकी वीडियो देखी जा रही है। कम समय में आपने बहुत बड़ा नाम कमा लिया है। और कहा जाए, जहां लोग आज सोशल मीडिया पर एक एक सब्सक्राइबर, एक एक फॉलोअर के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं, वहीं पर राधा आज जो है इतनी जल्दी इतनी अचीवमेंट जो है पा लेती हैं। ये सब किसकी देन है? ये सब माता पिता ईश्वर की ही देन है और जनता का प्यार है। जनता आपको भर भर के प्यार कर रही है, बहुत प्यार दे रही है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा, ये मुझे बताइए राधा जी, आपके वो गाने लोग सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पर ज़रा वो गाने भी गा के गुनगुनाइए जो आजकल आप अपने चैनल पे भी गा रही हैं। जी बिल्कुल। पकड़ लो हाथ बनवारी, वाह क्या बात है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पड़ी मझधार में नैया, खिवैया ना कोई मेरा। क्या बात है, क्या बात है। पड़ी मझधार में नैया, खिवैया ना कोई मेरा, खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अच्छा राधा जी, आप जब से सोशल मीडिया पर गाना गा रही हैं और क्या चेंज लग रहा है पिछले अगर 2-3 महीने की मैं बात कर लूं, क्योंकि पहले आप बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं, 2-3 महीनों से क्या आपको फ़र्क महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पे आने के बाद पहले तो हमने ब्लॉगिंग करी थी, जो कि ना तो कुछ पहचान था और ना ही कुछ उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। लेकिन जब भजन गाया तो एक अपने आप का जो होता है वजूद बन गया मेरा कि हाँ मैं भजन गायिका हूँ। अगर शायद मैं ब्लॉगर होती तो कोई नाम नहीं होता मेरा, लेकिन आज मेरा हर जगह टाइटल थंबनेल जो भी होता है वो भजन गायिका के रूप में लिखा जाता है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। अच्छा राधा जी, आपके कई गाने वायरल हो रहे हैं। मैं गिनने बैठूं तो मैं शायद गिन नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे गाने जो लोगों के दिलों में बस रहे हैं, जरा वो गुनगुना दीजिए आप। चलिए अब एक पारंपरिक गीत की तरफ चलते हैं। मेरी लाडो मेरी बिटिया भूल न जाना, मेरी बिटिया भूल न जाना, तू जा कर के ससुराल में अपनी कुल की लाज निभाना, जा कर के ससुराल में अपने कुल की लाज निभाना, जा कर के ससुराल में। बड़े प्यार से तुझे लाडली माँ ने दूध पिलाया, बड़े प्यार से तुझे लाडली माँ ने दूध पिलाया, अंगुली पकड़ के पापा ने तुझको चलना है सिखाया। बचपन को भूल न जाना, बचपन को भूल न जाना, तू जा कर के ससुराल में अपने कुल की लाज निभाना, जा कर के ससुराल में। मेरी लाडो मेरी बिटिया भूल न
जा कर के ससुराल में, अपने कुल की लाज निभाना जा कर के ससुराल में। अच्छा राधा जी, अगर मैं कैरियर की बात करूं तो सोशल मीडिया पर आकर कितने दिन मोटे मोटे राधा को हो गए हैं? लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने में आपने इतने सब्सक्राइबर गेन किए हैं। मैंने आपके आईडी देखे हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्या वजह लग रही है? बिल्कुल, ये जनता का प्यार है। जैसे हर घर राधा होनी चाहिए, ये प्यार मिल रहा है तो ऑडियंस तो कनेक्ट होगी ही। अच्छा राधा, आपके और मैंने देखा कि गाना आपने गाया और बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, वो कौन सा गाना है? जरा वो भी लोगों तक पहुंचाने की बिल्कुल बिल्कुल। फिर से चलते हैं विदाई गीत की तरफ, क्योंकि अब हम पारंपरिक गीत में आ गए हैं और बीच बीच में भजन गाते रहेंगे। हो बेटी आगे धरे न पाँव, मुड़ मुड़ देख रही पीहर को। बेटी आगे धरे न पाँव, मुड़ मुड़ देख रही पीहर को। मुड़ देख रही पीहर को, अरे देख रही पीहर को। मुड़ देख रही पीहर को, अरे देख रही पीहर को। बेटी आगे धरे न पाँव, मुड़ मुड़ देख रही पीहर को। बाबुल ने गले लगाई, मैया ने बहुत समझाई। बाबुल ने गले लगाई, मैया ने बहुत समझाई। बेटी कुल की रखियो लाज, मुड़ मुड़ देख रही पीहर को। बेटी आगे बढ़े न पाऊँ, मुड़ मुड़ देख रही पीहर को। क्या बात है। आपने, मैंने कहा था कि राधा बहुत ही हुनर है, बहुत अच्छी गाना भी गाती हैं और भजन के साथ साथ पारंपरिक गीत भी इनके बहुत तगड़े होते हैं। अच्छा राधा जी, बहुत सारी लड़कियां गाना गाती हैं और हमेशा रोती रहती हैं, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, मुझे लोगों का सम्मान नहीं मिल रहा है, और आपको बहुत सम्मान मिल रहा है। बताइए ये कैसे हो जाता है? देखिए, रोने से पहले अपने आप को मजबूत बनाइए और उसके बाद में ईमानदारी से काम करिए, मर्यादा में रह के काम करिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है कि हमें अश्लीलता के लिए बस जल्दी से वस्त्र कम हो जाएं और हम वायरल हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अपने मर्यादा में रह के काम करिए, निरंतर लगे रहिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। अच्छा राधा जी, बहुत सारी लड़कियाँ हैं ना, अश्लील गा के वायरल होना चाहती हैं। उनको लगता है कि रास्ता जो है अश्लील का ही रास्ता है जिससे वायरल हुआ जा सकता है। क्या बिना अश्लील के, जिस तरह से राधा जो है इस समय लोगों के दिलों में जगह बना पाई है, क्या संभव है? इतने जल्दी संभव है? बिल्कुल संभव है, तभी तो ऐसा हो पाया है कि प्रमाण तो मैं आपके सामने हूँ साक्षात। ऐसा नहीं है कि देखिए, ये शॉर्टकट तरीका ढूंढा जाता है और मुझे लगता है इस पे माता पिता को थोड़ा सा काम करना चाहिए, कंट्रोल में चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि अश्लीलता आपका ही घर नहीं, बहुत घर बर्बाद कर रही है और बहुत सारी बच्चियों का हुनर भी दबाया जा रहा है। तो इसकी वजह से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप ध्यान दीजिए कि अश्लीलता की चीज़ें आपकी बच्चियाँ ना करें। अच्छा राधा जी, मैं एक सवाल और है कि लोग जब अश्लील गा रहे हैं और जो भक्ति गाते हैं, पारंपरिक गीत गाते हैं, इन दोनों में लोगों के नज़रिए में क्या फ़र्क आता है? बिल्कुल बहुत सारे फ़र्क होते हैं। देखिए, अगर जो व्यक्ति गलत है वो, उसका प्रभाव जो होगा वो गलत के तरफ होगा, ठीक है। लेकिन जो परिवार अच्छा है, संस्कार अच्छे हैं, वो देखेंगे आपको और पसंद करेंगे। तो जब आप किसी गलत व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं तो आप एक तुलना करके देखिए कि उससे सामने वाला बात करेगा तो कैसे बात करेगा, सामने वाले से करेगा, तो बहुत फ़र्क होता है। अगर राधा अश्लील गाने गाती तो क्या इस तरह के लोगों के बीच में बैठकर सम्मान ले पाती? बिल्कुल, राधा गाती ही नहीं फिर तो सीधी सी बात, गाती नहीं। क्योंकि परिवार, पहली बात तो मेरा भी ऐसा संस्कार नहीं है, मैं गलत चीज़ों से बहुत डरती हूँ। लेकिन ये चीज़ें हैं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं गलत गाने गाऊँ या फिर गलत चीज़ें सोशल मीडिया पे लेके आऊँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि सोशल मीडिया पे गलत चीज़ों से आना है, बिल्कुल आती ही नहीं। परिवार का भी ऐसा बाउंडेशन है, तोड़ के फेंक देते। क्या सम्मान मिल पाता है? ऐसी लड़कियों को सम्मान मिल पाता है? इतने बड़े मंच पे उन्हें गाने का मौका मिल पाता है? बिल्कुल। देखिए, मैं बताऊँ आपको कि गलत चीज़ें जो हैं, इंसान गलती करके, गलत चीज़ करके, अश्लीलता से बहुत धन अर्जित कर सकता है, बहुत महल बना सकता है, लेकिन जो महलों वाली इज्जत है वो कभी नहीं पा सकता। क्या बात है जी किया। देखिए, ये मेरे दिल की बात कह दी इन्होंने कि आप धन पैसे बहुत कमा सकते हो और औरतें चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो सम्मान, वो इज्जत
वो आप नहीं कमा सकते हो। वो इज्जत और सम्मान तभी आपको मिलेगा जब आप उस तरह के कंटेंट देंगे, जब आप उस तरह के गाने गाएंगे। आज राधा को अयोध्या नहीं पूरा भारत इसीलिए जानता है क्योंकि इन्होंने वो जो गाने गाए हैं, जो मुकाम तय किए हैं, जो रास्ते इन्होंने अपनाए हैं, वो अलग है। तो राधा जी कुछ और गाने जो आपके बहुत ही ज़्यादा लोग जिसकी वजह से राधा जानी जाती हैं वो हो जाएं। हाँ बिल्कुल, भजन है, राम भजन है जी। और हम उसी के तरफ चलते हैं। मानिए दुलारी मेरा कहना, मानिए दुलारी मेरा कहना, क्या बात? इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। क्या बात है। अच्छा राधा जी, और बहुत सारे गाने जो आप गा रही हैं, जो आपको सम्मान दे रहा है, बड़े बड़े स्टेज पर आपको मौका मिल रहा है। आज हमने देखा कि आप ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पर पहुँचना लोगों के लिए आसान नहीं है, और ये सारे रास्ते आपकी मेहनत और आपकी लगन ने तय जो है। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। अच्छा राधा जी, ये जो गाने का सफ़र है और यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हर रोज़ कितना तैयारी करना पड़ता है, लोग ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि जो गाने होते हैं इतने आसानी से तो गाए नहीं जा सकते हैं। कितना मेहनत करना पड़ता है और कितनी समय देती हैं आप रियाज तैयारियों में? मैं इसके लिए मोटिवेशन नहीं हो सकती। रीज़न ये है कि मेरे जीवन में जो भी होता है भगवान की कृपा से होता है। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ भी नहीं पाई हूँ। बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा पा जाती हूँ हमेशा। तो ये मेरा लक कह सकते हैं या ईश्वर की कृपा कह सकते हैं। चलिए राधा जी, और एक गाने जो हो जाए। जी। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन है एक ज्योति, जीवन है एक ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। चलिए और कुछ और गाने हैं, बैक टू बैक गाने देखते हैं इनके, एक गाने और हो जाएं। जैसा मेरा पीहर प्यारा है, वैसा मुझको ससुराल मिला। जैसा मेरा पीहर प्यारा है, वैसा मुझको ससुराल मिले। जाने कौन से पुण्य किए मैंने, जो दशरथ जैसे ससुर मिले। जो प्यार करे मुझे बेटी सा, कौशल्या जैसी सास मिली। जैसा मेरा पीहर प्यारा था, वैसा मुझको ससुराल मिला। तो मैं आपको बता रहा था कि अयोध्या की रहने वाली राधा पांडे के गाने आप जब लगातार सुनिए और इनके गाने सुनने के बाद आप मैसेज भी करते रहिए, क्योंकि ये ही वो टैलेंट है जिन्हें आज इनको उस मुकाम तक पहुंचा रहा है। और मैं
थोड़ी सी इनकी जर्नी भी बीच बीच में आपको बताते हैं कि कोशिश कर रहा हूँ। और ये बताइए राधा जी, कैसे लगता है सोशल मीडिया पर आज जिस तरह से आप गाने गा रही हैं, लोगों के बीच में आपको वो प्यार मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए इंसान का जो जर्नी होता है वो स्टार्टिंग यही होता है कि हमें सफल होना है। स्टार्टिंग से इंसान सोचता है कुछ ना कुछ तो करना ही है, बस ये होता है कभी कभी सपना होता है कि वो सपना पूरा हो जाए तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन अगर कुछ भी हो जाता है तो अच्छी चीज़ें हैं। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, और मुझे पता है कि आगे मुझे बहुत चीज़ों का अवसर मिलेगा, मैं बहुत आगे जाऊँगी, ये मेरा भरोसा है। अच्छा, राधा के जीवन में पैसा कितना मायने रखता है और फेमस होना कितना मायने रखता है? लोगों के बीच में जगह बनाना मायने रखता है और या पैसे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है? देखिए पैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि परिवार में कभी तकलीफ़ें ना आए, क्योंकि परिवार के लिए ही इंसान करता है जो करता है। फिर उसके बाद में अगर आपके अंदर थोड़ी सी दीनता है तो आप बाहर के लिए करेंगे। तो पैसे मेरे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है संबंधों से बढ़ के, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि माता पिता और आगे जीवन में जो भी संबंध होंगे उनके लिए खड़े होना है, तो पैसे ज़रूरी हैं। लेकिन राधा जी, अगर मैं बात करूं कि भक्ति के गाने गाने वाले लोग पैसे के मामले में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, और जो उस तरह के गाने गाते हैं, अश्लील गाने गाते हैं, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। और लेकिन फेमस होने के मामले में अगर मैं कहूँ तो भक्ति गाने और जो भजन गाने, ये गाने वाले लोगों की इज्जत वो बहुत ऊपर होती है। आपके लिए क्या मायने रखती हैं? देखिए मर्यादा और संस्कार के बिना कमाई गई राशि या फिर उपलब्धि सारी अधूरी होती है मेरे हिसाब से, बाकी लोगों का नज़रिया में नहीं। चलिए एक गाना और राधा जी, जो बहुत ही दिल के करीब, आपके दिल के करीब वाले गाने। जी बिल्कुल, पारंपरिक गीत की तरफ चलते हैं। उजर बकुल बिना, उजर बकुल बिना पिपरो न सोहे, कोयल बिन हो कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, 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 कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। भाई भतीजा बिन नैहरो न सोहे, भाई भतीजा बिन नैहरो न सोहे, भाई भतीजा बिन, भाई भतीजा बिन नैहरो न सोहे, देवर बिन अंगना ना सोहे राजा, देवर बिन अंगना ना सोहे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। अच्छा राधा, जो गाने आप गा रही हैं, और ये तो लोगों को बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल ही रहा है। घर में राधा को सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है, कौन सबसे ज़्यादा आशीर्वाद देता है? कहा गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, क्या जो एक कहावत है वही हाल है। तो घर में मैं वही हूँ। अभी मैं आप लोगों के लिए वायरल पर्सन हूँ, लेकिन मैं अपने घर में जो राधा पहले थी 10 साल पहले, 20 साल पहले, वही राधा आज भी हूँ। लेकिन अब राधा के वीडियो काफ़ी तेज चल रहे हैं, काफ़ी वायरल भी हो रही हैं राधा, तो परिवार में कुछ बदलाव नज़र आ रहा है कि बस जैसे थी? सम्मान तो बढ़ ही जाता है, क्योंकि एज के हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अभी पहले कोई था कि एक थप्पड़ मार के चले गए, चाहे भैया हो या फिर मम्मी, अब थोड़ी ना कोई मारेगा, समझाएगा, तो वो एज के हिसाब से परिवर्तन होता है। चलिए दोस्तों, एक गाना लास्ट और फिर ये वीडियो यहाँ समाप्त। फुलवरिया में मिले सिया राम, मिथिला मगन भाई, फुलवरिया में हो, फुलवरिया में मिले सिया राम, मिथिला मगन भई, मगन भई हो, मगन भई, हाँ मगन भई हो, मगन भई, फुलवरिया में, फुलवरिया में मिले सिया राम, मिथिला मगन। चलिए क्या बात है राधा जी का। और ये राधा जी का जो भी आपने वीडियो अभी देखा, इसे देखने के बाद जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। और दोस्तों, आपकी राय बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनके गाने सुनकर ज़रूर बताइएगा। और चलिए थोड़ी सी और जानकारी, एक छोटी सी, अगर राधा को और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इनके चैनल पर विजिट करिएगा। क्या चैनल है राधा आपके? राधा ऑफिशियल 0042 और राधा पांडे, फेसबुक और यूट्यूब। तो राधा को और नज़दीक से जानने के लिए इनके चैनल पे जाइए
और तमाम वीडियो आपको मिलेंगे, बहुत सारे गाने मिलेंगे सुनने को भी, देखने को भी, और शायद इनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी इस चैनल पे शेयर हो, वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो देखने के बाद आपकी जो राय है ज़रूर कमेंट करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।